bachcho, welcome to the Grade Plus. So hi, this is your Jyoti ma'am, and today we are going to discuss class 6 physics chapter number 4, exploring of magnets. Okay, so our today's topic is magnetic and non-magnetic materials. What? Magnetic and non-magnetic materials. Okay, and here we have two circles जिसमें आपके डिफरेंट टूल्स और ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. ओके, एक सर्कल को क्या बताया गया है आपका? मैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरे सर्कल को क्या बताया गया है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बात किसकी हो रही है? साइंस की. और साइंस में किसकी? फिजिक्स की. तो आपको क्या जरूरी है इसमें? आपको ऑब्जर्वेशन जरूरी है. आप जितना ही अच्छा ऑब्जर्व करोगे, आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी ही अच्छी होगी, आप अपने सब्जेक्ट को, आप फिजिक्स को या साइंस को उतने ही अच्छे तरीके से समझेंगे. ओके, तो यहाँ पर आपको इन दोनों सर्कल को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. उसमें दिए हुए टूल्स को क्या करना है? आपको ऑब्जर्व करना है. तो करिए आप ऑब्जर्व. आपकी सर्कल में कौन कौन से टूल दिए हुए हैं? ये आपका सीजर हो गया, है ना? ये आपका फोक हो गया, ये आपका नाइफ है, ये आपका लैडल हो गया, ये आपका कंपास हो गया, ये आपका की हो गया, ये आपके पेपर पिन हो गए, ये क्या आपका स्क्रू ड्राइवर है. यानी कि इस सर्कल में हमने जो भी टूल्स या जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, वो सब आप अपने डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो. क्या इसमें से कुछ भी ऐसे आपको कोई भी ऐसा टूल दिख रहा है जिसको आप आज देख रहे हो, या शायद आज से पहले कभी देखा ही नहीं है? आई थिंक नहीं ना. इसमें मैंने उन्हीं उदाहरणों को उठाए जो कि आप कहाँ, आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते हो, आप उनका यूज करते हो. ओके, यस. और दूसरे सर्कल को अब आपको ऑब्जर्व करना है. ओके, अब देखते हैं दूसरे सर्कल में कौन कौन से टूल्स या ऑब्जेक्ट्स हैं. यहाँ देखिए आपका ब्लू ट्यूब दिया हुआ है, जार है, आपका पेंसिल दिया हुआ है, आपका बनाना है, कप एंड सॉसर है, आपके कुछ क्लॉथ्स दिए हुए हैं, ये आपका स्केल हो गया, ये आपका मार्कर हो गया, है ना? बेटा आपको यहाँ पर केवल आपको ही ऑब्जर्व करना है. आपने दोनों सर्कल में दिए हुए ऑब्जेक्ट या टूल के बारे में फेमिलियर हो, आप जानते हो कि इनका क्या यूज होता है. और अब आपको यहाँ पे बाइफरकेट करना है खुद से कि ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, और इन्हीं डिफरेंस की वजह से इनको क्या कहा गया है? मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ओके, तो चलो हमने देखा मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को, अभी हमने केवल देखा है. तो हमें इसको समझने से पहले सब क्या समझना है? आपको मैग्नेट जानना जरूरी है. जब आप मैग्नेट को जान जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा बाइफरकेट करना कि कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक है और कौन सा मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है. ओके, तो चलो पहले हम जानेंगे मैग्नेट को, that what is magnet. So a magnet is a material or object that produces a magnetic field attracting materials like iron, nickel and cobalt. So magnetic materials ऐसे मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और अट्रैक्ट करते हैं क्या? मटेरियल्स को. कौन से मटेरियल्स है वो? आपके आयरन, आपका कोबाल्ट, निकल, ये सारे ऐसे मटेरियल है जो क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से. ओके, अब हम देखते हैं, हमने देखा मैग्नेट के बारे में, अब हम देखते हैं कि मैग्नेट को खोजा किसने था, है ना? तो डिस्कवर्ड इन एंशिएंट ग्रीक बाय अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नस. इसको किसने खोजा था? एंशिएंट ग्रीक में मैग्नस नाम का एक शेफर्ड था. शेफर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? शेफर्ड का मतलब होता है चारवाहा, जो भेड़ों को, बकरियों को चराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? शेफर्ड बोलते हैं. तो मैग्नस क्या थे? ये शेफर्ड थे, ये चारवाहे थे. ओके, who found iron tipped sticks sticking to natural magnetic rock called magnetite.
तो वो क्या किए, वो रोज की तरह अपने भेड़ों को चराने के लिए ले जाते थे। एक दिन अपने भेड़ों को वो ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ पे काली चट्टान थी। वो वहां पे बैठे उस चट्टान पे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनकी जो स्टिक थी, जहां पे क्या था, जहां पे आयरन लगा हुआ था, वो उस चट्टान से चिपक जा रही है। ओके, अब वो क्या हुआ, उनको वो क्यूरियस हो गए कि ऐसा क्या है कि उस स्टिक का वो वाला पोर्शन जहां पे आयरन लगा हुआ है, वही क्यों केवल इस रॉक से चिपक रहा है। ठीक है, क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो क्यूरियोसिटी उनको ऑब्जर्वेशन तक लेकर के आई। इसीलिए मैंने बोला है कि जब आप बात कर रहे हो साइंस की, जब आप बात कर रहे हो फिजिक्स की, अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो तो आप नहीं सीख पाओगे बेटा। आपको ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व किया, और तभी उन्होंने फाइंड आउट किया क्या, ये जो रॉक है, ये जो ब्लैक रॉक है, ये क्या है, ये मैग्नेटाइट रॉक है। ओके, जो कि नेचुरल फॉर्म में है, मैग्नेट का नेचुरल फॉर्म है मैग्नेटाइट रॉक। ओके, तो हमने मैग्नेट के बारे में जाना, हमने ये जाना कि मैग्नेट की खोज किसने की थी। ओके, चलो अब हम जानते हैं मैग्नेट के शेप के बारे में। तो मैग्नेट्स कम्स इन नेचुरल फॉर्म और आर्टिफिशियल शेप्स। मैग्नेट आपके कैसे नेचुरल फॉर्म में भी होते हैं और आर्टिफिशियल शेप्स में भी होते हैं। नेचुरल फॉर्म में यानी जो मैग्नेटाइट रॉक था जहां पे मैग्नेट्स बैठे थे, वो क्या था, नेचुरल फॉर्म में था। तो मैग्नेटाइट को ही क्या कहा जाता है, लोड स्टोन। तो ये कैसा है आपका, ये आपका नेचुरल मैग्नेट है। ओके, और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, तो ये आपका बार शेप्ड है, ये हॉर्स शू शेप्ड है, और ये आपका सिलिंड्रिकल शेप्ड है। तो ये तीनों कैसे हैं आपके आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ मैग्नेट। ओके, हमने क्या देखा, मैग्नेट दो तरह के हैं आपके, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपके मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट को ही क्या बोला जाता है, लोड स्टोन। और हमने क्या देखा आपकी आर्टिफिशियल फॉर्म, आर्टिफिशियल इट मीन्स मैन मेड, जो ह्यूमन ने बनाया है। कहाँ बनाया है, लैब में बनाया है। तो वो कितने तरह के आपने देखे, तीन। आपकी ये बार शेप हो गया, ये आपका हॉर्स शू शेप हो गया, और ये आपका कैसा हो गया बेटा, ये आपका कैसा है, ये सिलिंड्रिकल शेप हो गया, है ना। तो ये तीनों शेप कैसे आपके आर्टिफिशियल। चलो, अब आप भी क्यूरियस होंगे ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैग्नेट था ही, हमने नेचुरल फॉर्म में मैग्नेट हमको मिल ही गया, तो हमको ये लैब में बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। ये आपके माइंड में आया होगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि नेचुरल फॉर्म में तो अवेलेबल था, इसको लैब में क्यों बनाने लगे लोग। तो पता है ये जो आपके नेचुरल फॉर्म में मैग्नेट्स पाए जाते हैं, इट मीन जो मैग्नेटाइट या लोड स्टोन होते हैं, उनमें जो स्ट्रेंथ होती है अट्रैक्शन की ना, वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी की आपके लैब में बने हुए मैग्नेट्स में होती है। इसीलिए जरूरत पड़ी इस मैग्नेट को लैब में बनाने की। ओके, तो चलो हमने मैग्नेट के बारे में जान लिया, किसने मैग्नेट की खोज की थी, हमने इसके बारे में भी जान लिया, हमने इसके एग्जांपल्स भी देख लिए, है ना, इसके फॉर्म्स को भी देख लिया। चलो, तो अब हम देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। So, magnetic materials are materials that are attracted by a magnet and can sometimes become magnets themselves. Okay? So, magnetic material क्या होते हैं, वो materials होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं और खुद भी कभी कभी कैसे बिहेव करते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, हमने देखा कि वो क्या हो जाएंगे, पहले वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो खुद भी एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगेंगे। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से मटेरियल है जो ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो ये आपका आयरन हो गया, ये निकल हो गया, और ये आपका स्टील हो गया। ये ऐसे मटेरियल्स है जो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना, वेरी गुड। तो ये सारे मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में।
दे आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाय मैग्नेट्स। ये क्या होंगे? मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में बताया कि मैग्नेट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इनको मैग्नेट से दूर ले जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। ये किसी भी मटेरियल को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी तो हमने ये देखी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट दे कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ये क्या हो सकते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो सकते हैं। तीसरा, यूज टू मेक मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक डिवाइसेस। ये आपके जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं बेटा, इनका कहाँ यूज होता है, इनका यूज होता है मैग्नेट्स बनाने में, मैग्नेटिक डिवाइस को बनाने में इनका यूज होता है। ओके, तो हमने क्या देख ली, इनकी प्रॉपर्टीज को भी देख लिया। अब हम देखेंगे इनके यूजेस को। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक बेल हो गया आपका, रेफ्रिजरेटर डोर हो गए, आपका स्मार्ट बोर्ड पेन, ये सारे क्या है, किसके एग्जांपल्स हैं, आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स। आपने अपने स्कूल में देखा होगा ना, वहां पे प्यून नहीं आते, पहले के स्कूल्स में होते थे, या शायद हार्डली ही किसी स्कूल में अब प्यून होगा जो आता है बेल लगाने के लिए। आजकल सारे स्कूल्स में क्या है, ये मॉडर्न बेल है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल, जो कि बजता रहता है। तो ये क्या है आपका, आपके स्कूल में लगा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल आपका कैसा है, कौन सा मटेरियल है, मैग्नेटिक है नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल है ना, वेरी गुड। तो मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। ये आपका रेफ्रिजरेटर डोर, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप क्या करते हो, रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करते हो, है ना, तो जरूरी नहीं कि आप बंद भी करते हो, आप पास में लेके जाते हो और देखते हो ना, उसके जस्ट ऑपोजिट वाला उसको क्या कर रहा है, तेजी से खींच रहा है, वो बंद हो जा रहा है ना। तो वो जो बंद हो जा रहा है, किसकी वजह से बंद हो जा रहा है, मैग्नेट की वजह से ना। तो आपने ये भी देखा होगा। और ये स्मार्ट बोर्ड पेन, अभी तो मैं जहां पे पढ़ा रही हूँ खुद भी स्मार्ट बोर्ड है, बट अभी यहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखा नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा एक छोटा सा बोर्ड आता है जिसपे छोटे बच्चे या आप लोग भी राइट कर सकते हो, उसमें पेन लगा हुआ होता है ना। तो जब आप बोर्ड के किसी भी फ्रेम के पास जाते हो और पेन को अपने रखने की कोशिश करते हो, तो क्या कर रहा होता है, वो फ्रेम क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है पेन को। क्यों, कैसे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उस पेन में क्या होता है, मैग्नेट की कोटिंग होती है। और वो जो स्मार्ट बोर्ड का फ्रेम है, ठीक है, उस पे भी किसकी कोटिंग होती है, मैग्नेट की। तो क्या कर लेता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है ना। यस, तो हमने एग्जांपल्स देख लिए। एग्जांपल में हमने क्या देखा, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल देख लिए, रेफ्रिजरेटर डोर भी देखा, और ये आपका क्या देखा हमने, आपका स्मार्ट बोर्ड पेन देखा। ये सारे मैंने ऐसे एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो, देख रहे हो, आप उस इंस्ट्रूमेंट से, उन सारे ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो। ओके, ताकि आप रिलेट कर सको बेटा, आपको समझने में परेशानी ना हो। यस, तो चलो हमने देखा मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। अब हम जानते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। So non-magnetic materials are materials that are not attracted by a magnet. क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, not attracted by a magnet. So non-magnetic materials वो materials होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। वो बाइकआउट करते हैं कि मुझे मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होना, मुझे क्या रहना है, मैं अकेला ही ठीक हूं, मुझे मैग्नेट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होना है, बाइकआउट कर देता है मैग्नेट का। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट को बाइकआउट कर दे रहे हैं, है ना। तो सी द एग्जांपल, आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे ऐसे मटेरियल है बेटा जो क्या करते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, ये कंप्लीटली क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते, बाइकआउट कर देते हैं मैग्नेट का। तो आपको ऑब्जर्व करते रहना, एग्जांपल्स को अपने माइंड में फिट कर लेना है। अब हम इनकी
प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, है ना। तो नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, ये क्या मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। एंड कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, और ये क्या, ये मैग्नेटाइज भी नहीं होंगे। मैंने बताया आपको कि अगर ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस ना कि वो मैग्नेटाइज भी नहीं होंगे। वे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकते हैं। ओके, अब हम इनके यूजेस को देख लेते हैं कि कहां पर आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का यूज होता है। ओके, देखिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में इनका यूज हो रहा है और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स में इनका यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जैसे कि ये जो वायर्स होते हैं ना उसमें बेटा कॉपर अंदर जो होता है कॉपर की कॉइलिंग होती है। जो वायर होते हैं अगर आप वेयर वायर को देखेंगे तो कॉपर का होता है। और सपोज करिए मैं वेयर वायर पकड़ा दे रही आपको, उसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं है, और मैं बोल रही बेटा आ जाओ आप इसको पकड़ के खड़े रहो, मैं तब तो कुछ काम कर लेती हूँ, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी हो रही है, तो क्या आप इलेक्ट्रोक्यूट नहीं होंगे या होंगे? मुझे आप लोग बताएं, होंगे ना या नहीं होंगे? होंगे। हाँ इट्स ऑब्वियस ना, हो ही जाएंगे क्योंकि इस पे बेटा कोई कोटिंग नहीं है। तो वो देख रहे हैं जब आप फोन अपना चार्ज पे लगाए रहते हैं और फिर भी फोन चला रहे होते हैं तो आप इलेक्ट्रोक्यूट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो जो वायर कनेक्ट है उसके ऊपर किसी चीज की कोटिंग हुई है ना। तो ये क्या करता है, वो जो कोटिंग हुई है वो किसकी होती है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की होती है। तो क्या करता है, आपको इलेक्ट्रोक्यूट होने से बचाता है। ओके, आपके हाउस होल्ड आइटम्स में देख लेते हैं अब, जैसे कि आपका ये सिल्वर फॉयल हो गया, आपके फर्नीचर्स हो गए। क्या आपने देखा फर्नीचर पे बैठा और आप इलेक्ट्रोक्यूट हो गए? आपको लगा कि नहीं? या फिर आपने देखा कि फर्नीचर को मैग्नेट के बगल में ले आया आप और क्या हुआ, फर्नीचर खिसक के मैग्नेट की तरफ चला गया? नहीं होता ना, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपका ये क्या है, आपका इरेजर हो गया, ये ग्लास है। तो ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो क्या, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इनका कहाँ पे, ये देखो आपके यूजेस भी दिखा दिए कि एक का कहाँ इनका कहाँ यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज हो रहा है, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स में यूज हो रहा है। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस के बारे में। हमने ऑलरेडी जान लिया है इसके डिफरेंसेस के बारे में, क्योंकि हमने देखा डेफिनेशन देखा दोनों के ही, चाहे वो आपके मैग्नेटिक मटेरियल हो चाहे वो आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो, उनके प्रॉपर्टीज को देखा हमने, उनके यूजेस को देखा हमने, तो वहां पे डिफरेंस को देख लिया ना बेटा। लेकिन हम यहाँ इन शॉर्ट इनके डिफरेंसेस को देखने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, ये क्या करते हैं, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनको मैग्नेट्स बहुत पसंद होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे मैग्नेट देखा हो गए अट्रैक्ट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इनको मैग्नेट बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने पहले बोला ना इनको सोलो रहना पसंद है, ये मैग्नेट को दूर से कहते हैं बाय बाय। तो ये क्या हुआ, ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो सकते हैं, कैन बिकम मैग्नेट्स, ये मैग्नेट्स हो सकते हैं। लेकिन आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेट्स नहीं हो सकते हैं। ओके, तो चलो अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसके एग्जांपल में हमने क्या देखा, हमने आयरन देख लिया, हमने कोबाल्ट देख लिया, निकल देख लिया, स्टील देख लिए। हमने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जांपल में हमने क्या देखा, वुड देख लिया, प्लास्टिक देख लिया, है ना। देखो यहाँ पे आपके मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, देखो आपका ये चैन है ना आयरन की, देखिए ये क्या है, ये पिन है स्टील की, ये देखो आपका एग्स है ना, ये देखो आपका वुड का लैडल है, ये प्लास्टिक के बॉटल्स हैं। तो ये आपके क्या हैं, एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की बेटा। तो चलो हमने बहुत ही अच्छे से समझा मैग्नेट को, हमने मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी बहुत अच्छे से समझा। तो अब मैं आपके ऑब्जर्वेशन को चेक करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आपको ऑब्जर्व करना है, आपको ऑब्जर्व करना है
जो आपको पहले स्लाइड में मैंने 2 सर्कल दिए हुए थे, उनके ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना था। फिर क्या ऑब्जर्व करना था? मैंने जब मटेरियल्स को डिफाइन किया तो उसमें दिए हुए एग्जांपल्स को आपको ऑब्जर्व करना था, और जिसने ऑब्जर्व कर लिया वो इजिली इस एक्टिविटी को कर लेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। और जो बैठकर केवल मैम के लेक्चर्स देख रहा था, ऑब्वियस सी बात है नहीं समझ में आएगी ना बेटा, क्योंकि आप देख रहे थे, आपने उसको मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको आपने ग्रहण करने की कोशिश नहीं की। तो जब आप ग्रहण करने की कोशिश ही नहीं करोगे, आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे कि मैम यहाँ पे खड़ी होके क्या कर रही है, क्या पढ़ा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आप इस एक्टिविटी को नहीं कर पाओगे। बट डोंट वरी, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मैम है आपकी, वो जरूर हेल्प करेंगी, है ना। तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? ये क्या है? एक क्यूट सा सीजर दिया हुआ है ना, क्यूट है ना, आंखें निकली हुई है। हाँ, तो बताओ आप मुझे, ये सीजर आपने सर्कल देखा होगा ना शायद, तो और जिसने भी ऑब्जर्व किया है वो मुझे बताए कि सर्कल किस सर्कल में था, सॉरी ये आपका सीजर किस सर्कल में था, आपके मैग्नेटिक मटेरियल वाली सर्कल में था, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वाले सर्कल में था? जल्दी बताओ, जल्दी बेटा जल्दी, बहुत इजी है। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ, ये क्या है आपका? मैग्नेटिक मटेरियल है, वेरी गुड। सॉरी, क्यों है मैग्नेटिक मटेरियल? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका? स्टील लगा हुआ है, यस। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये क्या है आपका? पेंसिल है। और आप बताओ, पेंसिल किसका बना हुआ होता है? क्या कभी किसी ने स्टील की बनी हुई पेंसिल यूज की है? मैंने तो नहीं की है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी नहीं किया होगा, है ना, क्योंकि मार्केट में जो भी पेंसिल्स अवेलेबल है वो किसके बने हुए होते हैं? वुड के बने हुए होते हैं ना। तो वुड को हमने किसके एग्जाम्पल में देखा था बेटा? मैग्नेटिक मटेरियल के या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के, बताओ जल्दी। नॉन मैग्नेटिक, यस। तो ये क्या है आपका? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना, यस। मतलब इसका मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, यहाँ जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से, यार तभी तो आंसर दे पा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, ये शूज है, और शूज क्या स्टील का बना हुआ होता है बेटा? नहीं ना, लेदर का बना हुआ होता है। हाँ हाँ, लेदर का ही बना हुआ होता है। क्या कभी ऐसा हुआ क्या कि कोई यहाँ पे मैंने शूज रख दिया और बगल में कहीं मैग्नेट रखा हुआ है, मेरा शूज खिसक के मैग्नेट के पास चला गया? मतलब नहीं, किसी के साथ नहीं हुआ होगा ना, नहीं ही हुआ है, यस। तो ये क्या है? ये लेदर का बना हुआ है, और लेदर आपका क्या है, किसके एग्जाम्पल में हम इसको रखते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल में, यस। हाँ, तो ये क्या है आपका? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। चलो, आपका फोर्थ ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये क्या है? ये तो सब जानते होंगे, सबने देखा होगा, क्योंकि हर संडे को पापा लोग क्या करते हैं, इसको ले करके, मतलब वो संडे के दिन पापा मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो प्लम्बर भी हो सकते हैं, वो टेक्नीशियन भी हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं संडे के दिन। और मोस्टली सब उन लोगों के हाथ में ये वाला टूल तो आप देखते ही होंगे, ये है आपका स्क्रू ड्राइवर। तो आप बताइए, स्क्रू ड्राइवर क्या है आपका? मैग्नेटिक मटेरियल है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? बेटा नाम केवल नहीं, नाम से आपको नहीं बताना है, आपको ये ऑब्जेक्ट क्या करना है, ऑब्जर्व भी करना है कि है तो क्यों है। ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने सीजन में क्या किया था, मैंने बताया ना कि है तो क्यों है, तो इसको भी आपको ऑब्जर्व करना है, आप ऑब्जर्व करिए। हाँ हाँ, यस, स्टील है, हाँ। तो ये क्या है? स्टील लगा हुआ है, तो इसीलिए क्या है, ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल है। ये क्या होगा? मैग्नेटाइज भी होगा, प्रॉपर्टीज में तो पढ़ा था ना आपने। अच्छा, ये क्या है? चेयर है। अब चेयर को भी आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि चेयर तो कई तरह के हम देखते हैं ना, कुछ तो मेटल्स के बने हुए होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं, फोम के होते हैं, है ना, लेदर जो होता है, और कुछ आपके वुडन होते हैं। तो ये किसका बना हुआ है यहाँ पे आपका चेयर? वुड का बना हुआ है ना, और वुड किसका एग्जाम्पल था बेटा? हाँ हाँ, यस।
तो ये क्या है आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपकी एक्टिविटी डन हो गई।